लॉरेंस फोर्स के बारे में। ठीक है, लॉरेंस फोर्स को हिंदी में लॉरेंस बल कहते हैं। देखिए क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। जब कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र में या विद्युत आवेशित क्षेत्र में, ठीक है, रखा होता है, तो हम कहते हैं उस पे उसको ऐसा एक्सपीरियंस होता है, फील होता है कि उस पे कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, कोई बल लग रहा है। तो वो कौन सा बल लग रहा होता है, वही बल को हम लॉरेंस फोर्स कह देते हैं। लॉरेंस एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बताया था, बाहरी बल के बारे में बताया था, इसलिए हम इस फोर्स को लॉरेंस फोर्स भी कह देते हैं। ठीक है, और इसका फार्मूला है F = Q E + VB। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं F = Q VB। जब कोई एंगल बन रहा होता है फोर्स अप्लाई करने पे तो F = Q VB sin थीटा लिखते हैं। ठीक है, जहां F क्या है तो F फोर्स है यानी बल, ठीक है, Q क्या है तो Q है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश, V क्या है V वेलोसिटी यानी वेग, B क्या है B है मैग्नेटिक फील्ड जहां पर फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, E क्या है E है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बाहरी विद्युत क्षेत्र, यानी एक्सटर्नल फील्ड में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी बात हो रही है। sin थीटा क्या है तो sin थीटा एंगल है, ये देखिए कुछ इस टाइप से डायग्राम है यहाँ पर। ठीक है, ये Q क्या है चार्ज पार्टिकल है जिसको ऐसा फील हुआ कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो ये E है, E इलेक्ट्रिक विद्युत आवेश। B क्या है B है मैग्नेटिक फील्ड जहां वो पार्टिकल रखा हुआ है। V क्या है वेलोसिटी, आपको पता है जब भी किसी बॉडी पे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है। ठीक है, ये फोर्स है इस टाइप से, और ये क्या है एंगल, जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही मतलब एंगल चेंज हो रहा है, कोई एंगल बन रहा है, इसलिए उसे थीटा से लिखते हैं। ठीक है, तो sin थीटा क्या है एंगल है, कोण है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हिंदी में भी समझ लेते हैं इसको, ये बल दो प्रकार के बलों से मिलकर बनता है। ठीक है, पहला बल होता है विद्युत बल तथा दूसरा चुंबकीय बल। ठीक है, ये दो बलों से मिलकर बनता है, मतलब टू टाइप के फोर्स से मिलकर बनता है। कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, वही बात हिंदी में लिखिए, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है, इस बल को ही हम लॉरेंस बल कह देते हैं। ओके, लॉरेंस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसे इंग्लिश में लॉरेंस फोर्स भी कह देते हैं। ठीक है, और ये कहां पर यूज होता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो प्रोसेस होता है उसमें हम लॉरेंस फोर्स का यूज करते हैं। ठीक है, और इस टाइप के फोर्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या ईएमएफ भी कह देते हैं। ओके, और जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही होती है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो दो के कॉम्बिनेशन से ये फोर्स जो है अप्लाई हो रहा है, तो इस टाइप की फील्ड को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कह देते हैं। फिर समझ लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो फील्ड है जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों ही अप्लाई हो रहा है, ठीक है, दोनों ही लग रहे हैं, जहां पे दोनों फील हो रहे हैं वहां पर हम उस टाइप की फील्ड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कह देते हैं। ठीक है, इसे हम हिंदी में कह देते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ओके।